नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुशवाहा। दोस्तों, इस वक्त मैं आपके समक्ष मध्य प्रदेश में पिछले 1 से 1.5 महीने से चली आ रही SIR प्रक्रिया के संबंध में बात करने आया हूं, क्योंकि पिछले मंगलवार को मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें लाखों की संख्या में वोटरों के नाम कट गए हैं, जिनकी संख्या कुल निकल कर आ रही है 42,74,160। इनमें सबसे ज्यादा महिलाओं के 23,64,000 नाम कटे हैं, तो पुरुषों के 19,19,000 नाम काट दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि जो मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटे हैं, क्या वाकई में इतने सारे फर्जी वोटर थे, या कि फिर कुछ लोगों के नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में होना चाहिए जो कि नहीं है। यह तो वह वोटर और चुनाव आयोग ही जाने कि इसमें सच्चाई क्या है। लेकिन एक कैटेगरी चुनाव आयोग के द्वारा ऐसी भी बनाई गई है जिनकी संख्या 8 लाख है और उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, यानी कि मैपिंग नहीं होने वाले वोटरों में वह वोटर आते हैं जो कि अपने माता पिता का रिकॉर्ड SIR प्रक्रिया के दौरान BLO के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। इनकी भी संख्या 8 लाख है और 8 लाख से कुछ ज्यादा भी है। अब हम बात यदि यह करें कि मध्य प्रदेश में जो 230 विधानसभा सीट है, उसमें औसतन एक विधानसभा सीट में कितने वोटरों के नाम कटे हैं, तो उनकी संख्या निकल कर आ रही है 18,583, जो कि एक बड़ी संख्या है। औसतन एक विधानसभा सीट में मैक्सिमम 2 से 2.5 लाख वोटरों की संख्या होती है, और यदि 18,000 साढ़े 18,000 वोटर उसमें से फर्जी हैं, तो यह कहीं ना कहीं इस चुनाव को भी डिसाइड कर देता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और यदि फर्जी थे तो क्यों फर्जी थे? क्या पहले से चुनाव आयोग इस पर सही तरीके से काम नहीं कर रहा था और अब किया है, या कि पहले सही कर रहा था और अब गलत किया है? यह तो चुनाव आयोग ही जाने और जो मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग है वह जाने। लेकिन अब हम बात मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले जिसे बिंद का द्वार सतना की कर लेते हैं, क्योंकि सतना में भी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटे हैं, जिनकी संख्या 58,812 निकल कर आई है। SIR प्रक्रिया के पहले सतना जिला, जिसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं, वर्तमान में उनकी संख्या 12,19,494 थी। अब जो वोटर हैं वह बचे हैं ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद 11,60,682। जो वोटरों के नाम कटे हैं उनमें सबसे ज्यादा स्थायी रूप से स्थानांतरित वोटरों की संख्या है, जिसमें 35,605 वोटर आते हैं। वहीं जिनको मृत घोषित किया गया है वह 16,047 है। वहीं अनुपस्थित वोटरों की संख्या 4,453। तो पहले से दर्ज मतदाताओं की संख्या 2,412 और अन्य मतदाताओं की संख्या 295 आ रही है, जो कुल मिलाकर 58,812 वोट हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि यदि चुनाव आयोग पहले से सही काम करता आ रहा था तो आखिर इतने वोट क्यों कटे? और यदि अब चुनाव आयोग इतने सारे वोट काट रहा है तो लाजमी सी बात है कि चुनाव आयोग पहले से सही काम करते नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से इतने वोटरों के नाम यहाँ पर कटे हैं। यदि हम सतना का एवरेज निकालें कि 5 विधानसभा सीट में औसतन एक विधानसभा सीट से कितने वोटरों के नाम कटे हैं, तो उनकी संख्या निकल कर आ रही है 11,762, जो कि एक बड़ी संख्या है और एक विधानसभा के लिहाज से 10,000 या 10,000 से ज्यादा वोट बड़ा प्रभाव डालते हैं और हार जीत का भी यहाँ पर अंतर स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि यह एक बड़ी संख्या है और इसमें चुनाव भी प्रभावित होता है। और मैक्सिमम विधानसभा के चुनाव 10,000, 12,000, 15,000 वोटों के अंतर से ही हार जीत होती है। और यदि एक विधानसभा सीट में इतने सारे फर्जी वोटर थे तो स्वाभाविक सी बात है चुनाव आयोग पर सवाल उठेंगे कि यदि वह पहले से सही काम कर रहा था तो फिर इतने सारे अब वोट क्यों काटे हैं, और यदि पहले सही काम नहीं कर रहा था तो अब क्यों इतने फर्जी निकलकर वोट आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी बिंद खबर YouTube चैनल देखते रहें ताकि आपको समय से और सही जानकारी मिलती रहे।